Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में हमने यूरिन फॉर्मेशन को देखा था, उसके सारे स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहला स्टेप क्या था यूरिन फॉर्मेशन का? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, जो चीज़ रह जाती है वो है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज़्म, जिसको हम आज अपने इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अक्सर बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। ठीक है, मुझे भी नहीं आया था पर्सनली, मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसको समझने में, क्योंकि बुक्स में जो डायग्राम्स होती हैं वो बहुत ख़तरनाक किस्म की दी होती हैं, जिसमें ये लूप ऑफ हेनले एक तरफ बना हुआ होगा, ब्लड स्ट्रीम आपकी एक तरफ बनी होगी, और इतने डिटेल्स में उसमें वैल्यूज़ भी नहीं लिखे होते। जैसे 300 से डायरेक्ट उसमें 1200 लिखा हुआ होता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। तो ये मेरी अपनी बनाई हुई डायग्राम है, ठीक है, टू मेक इट ईजी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म का आखिर मतलब क्या है। तो काउंटर का मतलब है अपोजिट, ठीक है। करंट का मतलब है फ़्लो, चाहे वो किसी भी चीज़ का फ़्लो हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो हो, या फिर वाटर का फ़्लो हो, या फिर एयर फ़्लो हो। ठीक है, उसको कहते हैं, करंट को कहते हैं फ़्लो। काउंटर यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, तो इस वजह से इसको कहा गया काउंटर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। ठीक है, किस चीज़ का फ़्लो? फिल्ट्रेट का फ़्लो कह लें आप, या ब्लड का फ़्लो कह लें। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म का मतलब समझ आ गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अभी एक चीज़ को, बाद में हम दूसरे पे आएंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लूप ऑफ हेनले को, सिर्फ लूप ऑफ हेनले को। आपको याद होगा कि जब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था और उसके आसपास की ब्लड सप्लाई को देखा था, उस टाइम पे ही मैंने आपको कहा था कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ से ये जो ब्लड हमारी ये जो वेसल है, ये ब्लड लेके ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से हमारी लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ जा रही है, और ये ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज़्म जनरेट होने वाला है। ये बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में कही थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से ये होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ हम अभी इसको डिस्कस करेंगे, लूप ऑफ हेनले को, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम को हम बाद में देखेंगे। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है हमारी, ठीक, इसमें जो फिल्ट्रेट, इसके अंदर क्या है, इस लूप ऑफ हेनले के अंदर हमारी फिल्ट्रेट है, इसके अंदर। ठीक है, फिल्ट्रेट है इसमें, और इसके अंदर ये जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300। ठीक है, अब ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट कहाँ पे होता है? डीप इन द मेडुला, है ना। मेडुला के अंदर हमने देखा था कॉर्टेक्स में कौन सा रीजन था इसका, बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी और डीसीटी कॉर्टेक्स के अंदर लाई कर रहे थे, और बाकी का जो लूप ऑफ हेनले था हमारा, किसी का दो तरह के नेफ्रॉन्स हमने देखे थे, एक का लूप ऑफ हेनले मैंने कहा था शॉर्ट है, और एक का लॉन्ग, जो कि डीप मेडुला के अंदर लाई कर रहा था। और मैंने कहा था कि इसी जो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है, वहीं पर ही ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म जनरेट होगा, क्योंकि शॉर्ट में ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म हो नहीं सकता। ठीक है, तो जो जिसकी लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर तक जा रही थी, ठीक है, जिसकी लॉन्ग थी लूप ऑफ हेनले, उसमें ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म जनरेट होता है। ठीक है, और ये लूप ऑफ हेनले कहाँ लाई करता है? डीप इन द मेडुला। तो ये हम जितनी मेडुला के अंदर हम जा रहे हैं, उतनी जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी लूप ऑफ हेनले को देखते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में क्या है, इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 है। ठीक है, जो कि जैसे ही मेडुला के अंदर जैसे डीप जाती रहती है, जिस इसका फ़्लो जो नीचे की तरफ फ़्लो करता रहता है फिल्ट्रेट, तो इसकी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, 300 से 400 तक आया, 400 से जैसे जैसे ये नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आ रहा है हमारा 600 हुआ। ठीक है, 600 से जैसे और नीचे की तरफ आया 900, और आखिर में 1200 तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट है, और उसके अंदर ढेर सारा वाटर है। ठीक है, बहुत सारा वाटर है। अब
एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से सिर्फ क्या बाहर आएगा, वाटर। यहाँ से क्या बाहर आएगा, सिर्फ वाटर। इट इज़ परमेएबल ओनली टू वाटर, ठीक है, और इम्परमेएबल फॉर सॉल्ट। यहाँ से सॉल्ट नहीं बाहर आएगा, यहाँ से सिर्फ वाटर बाहर आएगा, ठीक है। और वाटर क्यों बाहर आएगा, वो ज़रूरत के हिसाब से बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब वाटर को बाहर आने की ज़रूरत क्या पड़ी यहाँ पे, अभी हम बात करते हैं इस पर, ठीक है। इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 थी, उससे बढ़ के 400 हुई, 4 से 600 एंड 900, उसके बाद आखिर में यहाँ तक आ गया जब 1200 तक, ठीक है। अब ये यहाँ से फिल्ट्रेट हमारा असेंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में ये जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर, ये अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से क्या बाहर आना है, सोडियम। सोडियम यहाँ से बाहर आना। सोडियम का हमने पीछे देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम को एनर्जी लगा के बाहर निकाला जाता है। अब ये जो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले थी, यहाँ से मैंने कहा था कि वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है। वाटर जैसे ही इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो ये जो अंदर फिल्ट्रेट है, किसी भी सोल्यूशन में से अगर हमने वाटर को निकाल दिया तो वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें से, इस फिल्ट्रेट में से वाटर यहाँ से बाहर आ रहा है, वाटर, ठीक है, यहाँ से बाहर आ रहा है, क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सिर्फ वाटर बाहर आ सकता है, ठीक है। यहाँ से वाटर जब बाहर आना शुरू हो गया तो वाटर के बाहर आने से इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ना शुरू हो गई। 300 पहले थी इसकी ऑस्मोलैरिटी, फिर 3 से 400, फिर 4 से 600, ऐसे बढ़ती चली गई। इसमें से वाटर निकल रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है वाटर। बाहर आते 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 यहाँ तक जब ये पहुँचा 1200 तक, तो ये जो अंदर फिल्ट्रेट था वो गाढ़ा हो गया, ठीक है। अब जब फिल्ट्रेट गाढ़ा हो गया, अब इसके अंदर सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब सोडियम को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, एनर्जी यूज़ करके सोडियम को इसके अंदर से बाहर निकाला जाएगा। जैसे जैसे यहाँ से हमने सोडियम को बाहर निकाला, और सोडियम सबसे ज़्यादा बाहर आएगी इस रीजन में, इस हिस्से में। ये 1200 से ये जो 600 तक का ये जो पार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा सोडियम बाहर आएगी, और सोडियम को एटीपी यूज़ करके बाहर लाया जाएगा, ठीक है। बाहर क्यों लाया जाएगा, ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है, ताकि ये जो फिल्ट्रेट है ये डाइल्यूट हो जाए, ठीक। अब वाटर इसमें से बाहर आ गया, अब जो फिल्ट्रेट था वो गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। अब उस फिल्ट्रेट को दोबारा से डाइल्यूट करने के लिए सोडियम को बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो सोडियम को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जैसे सोडियम को बाहर निकाला जा रहा है, अब इसकी ऑस्मोलैरिटी दोबारा से कम होना शुरू हो गई। 12 से 900, फिर 600, उसके बाद 400, फिर 300। यहाँ से बाहर सोडियम को निकालते निकालते इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 तक हो गई, 200 तक भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाहर सोडियम को लाया गया, यहाँ से जो वाटर बाहर आया, ये बाहर क्या चीज़ प्रेजेंट है इसमें, ये खाली नहीं होती स्पेस। यहाँ की जो स्पेस है, इन दोनों के बीच की, ब्लड और ये लूप ऑफ हेनले के बीच की जो स्पेस है, इन सब में फ्लूइड भरा पड़ा है। कौन सा फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा पड़ा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो सब कुछ बाहर आ गया, ये किस में आया, फ्लूइड के अंदर बाहर आया। अब यहाँ पे जो बेइंतहा सोडियम बाहर लाया गया है फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पे उस फ्लूइड में बहुत सारा सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगी। सोडियम की क्वांटिटी बढ़ जाने की वजह से अब जो हमारा फ्लूइड है उसको प्यास लग रही है, ठीक है। फ्लूइड को जब प्यास लगी तो वो सोडियम की वजह से वो क्या करेगा, यहाँ से वाटर खींचेगा, यहाँ से वाटर लेगा, ये रहा, यहाँ से वाटर लेगा। इस पूरे फ्लूइड में सोडियम ही सोडियम भरा पड़ा है अभी, तो वो सोडियम यहाँ से वाटर को लेकर अपनी प्यास बुझाएगा, ठीक है। फ्लूइड को प्यास लगी सोडियम ज़्यादा होने की वजह से। जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि वो जो चिप्स के पैकेट का जो मसाला होता है, वो जो चटपटा मसाला जो हम बहुत शौक से खा रहे होते हैं, तो वो सब खाने के बाद हमें प्यास लगती है। वो असल में हमें प्यास नहीं लग रही होती, ये हमारे फ्लूइड को प्यास लग रही होती, क्योंकि उसमें उस चिप्स के पैकेट में इतना सॉल्ट होता है, तो हमारा ये जो फ्लूइड है ये पूरा सॉल्ट से
भर चुका होता है, तो इस फ्लूइड को प्यास लगती है और उस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए फ्लूइड यहाँ से पानी पी रहा होता है, ठीक है, ये पानी ले रहा होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, ठीक है। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ भरा पड़ा है, जितना हम डीप इन द मेडुला जाएंगे उतनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन भी पहले क्या थी 300, फिर 4, फिर 600, फिर 900, फिर 1200 तक। इसमें सबसे ज़्यादा इस फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने में किरदार है यहाँ पे सोडियम का, लेकिन कुछ जो मिकदार है यहाँ पे यूरिया की भी है, जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बड़ी होती है। ये जो हमारी कलेक्टिंग डक है, कलेक्टिंग डक में से यूरिया निकाल के एक बार फिर हमारे फ्लूइड में डाल दिया जाता है, क्या करने के लिए कि एक बार वो दोबारा से फ़िल्टर हो जाए, ठीक है। यूरिया को कलेक्टिंग डक में से निकाल के इस फ्लूइड में शामिल कर दिया जाता है ताकि एक बार वो फिर दोबारा से फ़िल्टर हो जाए, ठीक है। तो यूरिया और इस सोडियम की वजह से यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है फ्लूइड की वो बहुत बड़ी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब तो ये बात हो गई, ठीक है, लूप ऑफ हेनले सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी कम थी, ठीक है, और फिल्ट्रेट में इसके बहुत सारा वाटर था, वो वाटर क्या हुआ यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे फ्लूइड को चाहिए था, ठीक है। और जैसे यहाँ से ये असेंडिंग लिम्ब की तरफ गया तो यहाँ पे सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर आ गया, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट गाढ़ा हो गया। अब उस गाढ़े फिल्ट्रेट को डाइल्यूट भी तो करना है, डाइल्यूट करने के लिए यहाँ से सोडियम को एनर्जी लगा के बाहर निकाला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता उस क्या हो गया, उस फिल्ट्रेट की जो वो है तो ये सारा सोडियम यहाँ से ब्लड के अंदर आता जाएगा फ्लूइड से, तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी 300 से 400, फिर 600, फिर 900, और ऐसे बढ़ते 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 जब ब्लड के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये 1200 तक आ जाएगा। फिर 1200 से ये यहाँ से जो फ्लूइड में यहाँ पे क्या है, हमारे वाटर है, ठीक है, उस फ्लूइड से अब ब्लड के अंदर बहुत सारा सोडियम हो गया, बहुत सोडियम हो गया। अब उस सोडियम को डाइल्यूट भी तो करना है ब्लड ने भी, ठीक है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए यहाँ से ये ब्लड वाटर को लेना शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो अभी डाइल्यूट होना शुरू हो गया। 1200 से 900 तक आया, फिर 600, फिर 400 और 300, फिर इस तरह यहाँ से ये इस फ्लूइड से वाटर लेते लेते ये जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज़्म, अपोजिट मैकेनिज़्म, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले यहाँ से आई इस फिल्ट्रेट लेके और यहाँ चली गई, ये हमारा ब्लड यहाँ से आया ब्लड लेके और यहाँ चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, तो ये कितने तरह के होते हैं, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है, एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम। ये क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है, चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, वाटर सोडियम का एक्सचेंज हो रहा है। और दूसरा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज काउंटर करंट मैकेनिज़्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।